वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। लास्ट वीडियो तक एवोल्यूशन हो गया था, कर लिया था कई बार डिस्कस हमने, और क्लासिफिकेशन 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर भी मैं यहाँ आपको जो है थोड़ा थोड़ा आइडिया इन दोनों के बारे में दे दूंगा। बाकी जो मेन टॉपिक जो हमें क्लियर करना है यहाँ पर वो है एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन बीच में इंटरलिंक कैसे है। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो एक्सरसाइज दी हुई है लास्ट में, उसमें जो 5th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन किस तरीके से इंटरलिंक है, दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, लिंक क्या है, कैसे आप लिंक इनमें निर्धारित करोगे, ठीक है, कैसे बनाओगे लिंक। तो उसी के मेन फोकस उस पर रहेगा हमारा। तो एवोल्यूशन हमने पढ़ा था, क्या था कि स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे होने वाले चेंजेस, जिससे क्या हो कुछ नया स्पीसीज बन जाए या कुछ बॉडी में ऐसे चेंजेस आ जाएं जो हमारे पूर्वज में नहीं थे, अब हम आ रहे हैं हमारे अंदर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एवोल्यूशन बोल सकते हैं। और इसमें क्या कई हज़ारों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं, तब जाके क्या मिलता है, हमें एवोल्यूशन का रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो एवोल्यूशन एक चीज़ और बताता है क्या, कि कॉमन एंसेस्ट्री को बताता है। कॉमन एंसेस्ट्री का मतलब कि हमारे सबके पूर्वज एक ही थे। एंसेस्टर जो थे यानी कि जो पूर्वज थे इस अर्थ पे, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सबके जो एंसेस्टर थे वो एक थे। हम बोलते कि एक ही ऑर्गेनिज्म से बाद में डाइवर्सिटी इवोल्यूशन होते होते क्या हुआ कि आज इस तरह के लाइफ फॉर्म देखने को मिले हैं, ठीक है ना। कि बोलते पहले प्रोटीन आया, जो कि हम पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो पढ़ेंगे हम। प्रोटीन से भाई यूनिसेलुलर आए, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, फिर मल्टीसेलुलर, इस तरह से करते करते वेरिएशन होते होते आज हम इस स्टेज पर हैं। तो कॉमन एंसेस्ट्री को बताता है कौन, एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन की बात करते हैं पहले। एवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं पहले, ठीक है, तो एवोल्यूशन में हमने बात किया कि एक मान लीजिए एक स्पीसीज है, कोई ऑर्गेनिज्म है, तो स्टार्टिंग में चला तो जनरेशन टू जनरेशन उसमें क्या है, धीरे धीरे चेंज आने लगे, ठीक है। आगे चल के इनके जो ब्रांचेस, इनमें आगे फर्दर और चेंज, और इनमें भी आगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिले, ठीक है। इस तरीके से मैंने इनको बना दिया यहाँ पर, ऐसे ही इसकी ब्रांचेस, अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का आप जो है डायग्राम फाइलोजेनेटिक ट्री, यानी कि जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है, किस तरीके से स्पेस आई है, इस तरह का आप मॉलिकुलर फाइलोजेनी यानी कि फाइलोजेनेटिक ट्री, जेनेटिक ट्री है, आप नेट पे भी देख सकते हो, इस तरह के डायग्राम देखने को मिलेंगे। तो मेन थी ये, ठीक है। इससे क्या है, इस तरह के जनरेशन आने लगी। ये जहाँ पर मैं रेड कलर का मार्क कर रहा हूँ, यानी कि ये ग्रुप है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए ये है हम ह्यूमन, यहाँ पर ये वाले, ये है मान लीजिए मंकी, ठीक है, और ये मान लीजिए ये वाले हैं गोरिल्ला, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि इसके ह्यूमन के फीचर्स ज़्यादा मंकी से मिलेंगे या फिर इस गोरिल्ला से मिलेंगे, तो आप बोलेंगे कि भाई मंकी और ह्यूमन के ज़्यादा मिलेंगे फीचर्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो एंसेस्टर हैं वो ज़्यादा कॉमन है। इनके जो हैं, देखो ज़्यादा पास में कौन है, ये रहे दोनों के एंसेस्टर। अगर आप बात करते हैं कि भाई गोरिल्ला के क्यों नहीं है, कि तो गोरिल्ला के देखो यहाँ से जाने के बाद में यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि जैसे एक बाप के क्या थे, 2 बेटे थे अलग अलग, ये इसके हैं, और ये आपस में कज़न हो सकते हैं, एक नहीं है। तो ये तो क्या हुए, आपस में ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, दोनों के फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन गोरिल्ला कंपैरिजन में ह्यूमन के करेक्ट फीचर्स कम मिलेंगे। लेकिन अगर कोई पूछता है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म है, ये मान लीजिए स्नेक है, ठीक है, यहाँ पर स्नेक है। अब अगर कोई पूछता है कि आपसे ह्यूमन से ज़्यादा फीचर गोरिल्ला के मिलते हैं या स्नेक के मिलेंगे, तो आप बोलोगे कि भाई गोरिल्ला के मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम ऐसे अगर ग्राफ में जाते हैं तो यहाँ पर आते हैं इस पे, और यहाँ से इस पे जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से स्नेक से देखो ये यहाँ से आते हुए ये, तो पास में तो ज़्यादा कौन मिल गया, यहाँ से इस पॉइंट पे तो कौन मिल गया, गोरिल्ला मिल गया यहाँ से, तो ये पहले मिल गया। दोनों के फीचर ज़्यादा इनके मिलेंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल रख सकते हो एनिमल के, यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ एग्जैक्ट, ये नहीं है कि भाई यही है। और स्नेक कहाँ है, यहाँ पर आ रहा है, दूर है, ठीक है ना। अब अगर कोई पूछता है यहाँ से कि कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए एक्स है।
अब कोई पूछता है कि ह्यूमन के फीचर ज़्यादा स्नेक से मिलेंगे कि एक्स से मिलेंगे, आप बोलोगे स्नेक से मिलेंगे। स्नेक और ह्यूमन ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन एंड एक्स। क्यों? क्योंकि ह्यूमन और ये स्नेक यहाँ पर आकर मिल गए, और एक्स कहाँ पे जाके मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पर आ गया, तो इससे पहले ही मिल गया ये, तो इनके फीचर ज़्यादा कॉमन है। जैसे हम बोलते हैं क्या कि यहाँ पर कॉमन एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कि भाई ये है एक लड़का है, ठीक है, और ये इसकी बहन है, ये बॉय ये गर्ल, ठीक है, ये इसकी बहन है, और ये इसके चाचा जी का लड़का है, ठीक है, कज़न है ये इसका, ठीक है। आप बोलो, आपसे कोई पूछता है कि इस लड़की के फीचर्स जो करेक्टर्स हैं वो इस लड़की से ज़्यादा मिलेंगे या इस लड़के से मिलेंगे, आप बोलोगे कि किससे, इस लड़की से ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मदर और फादर क्या हैं, को ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड एक हैं। इसके कंपैरिजन करते हो तो हाँ, इनके दादा तो क्या है, सेम है, लेकिन उससे पहले इनके तो क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ से क्या होगा, आपके पड़ोस में क्या है कि मान लीजिए कोई रहता है, ठीक है, मान लीजिए ई नाम का लड़का रहता है कोई। अब कोई पूछता है कि इस लड़की के फीचर इस सी से ज़्यादा मिलेंगे या इस ई से ज़्यादा मिलेंगे, आप बोलोगे किससे, सी से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लड़का तो भाई इसमें ट्री में बहुत बाद में आता है। तो कहीं ना कहीं ये वाली बात है कि क्या दिखा रहा है, कॉमन एंसेस्ट्री को दिखा रहा है। जितने ज़्यादा फीचर्स कॉमन होंगे इसका मतलब क्या होगा, क्या होंगे, मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। जितने फीचर्स कॉमन होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, वो क्लोजली रिलेटेड होंगे, रिलेशन उनमें ज़्यादा कॉमन होगा, ठीक है। तो ये बताता है एवोल्यूशन, ठीक। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की कि भाई क्लासिफिकेशन किस तरीके से रिलेट करता है इसके साथ में। तो क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं कि ग्रुपिंग करना, कैटेगरी में डालना, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट काइंड के जो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रुप में डालना, ठीक है। उनके किसके अकॉर्डिंग, उनके जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको ग्रुपिंग करना, ग्रुप में डालना। जैसे हम क्या करते हैं भाई, क्लासिफिकेशन को ऐसे समझ लो आप कि आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, तो आपसे किसी ने पूछा कि भाई ग्रुप बना हुआ है पूरा, ठीक है, आपसे पूछा किसी ने कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पर, उन्होंने कहा कि हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, मान लीजिए स्कूल का नाम है ए स्कूल में पढ़ते हैं, तो उस ए स्कूल में पढ़ने वाले तो सेम कॉमन हो गया। उसके बाद में स्कूल के अंदर जाते हो, आपसे पूछते हैं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो भाई कुछ बच्चे जो हैं 8th पास करके आए हैं वो बोलेंगे हम 9th में आए हैं, 9th पास करके गए वो बोलेंगे हम 10th में आए हैं, 7th पास करके गए वो बोलेंगे हम 8th में आए हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो गए, तो अलग अलग कैटेगरी में उनको डाल दिया, ठीक है। उसके बाद वो सेक्शन की बात करते हैं, तो हमने क्या किया, ग्रुप में डाल दिया अलग अलग उनको, तो वही क्या है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो आपने क्लासिफिकेशन में 9th क्लास में ये भी पढ़ा था कि हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था ऐसे था, पहले किंगडम, ठीक है, फाइलम प्लांट एनिमल के लिए, और डिवीजन प्लांट्स के लिए, फाइलम एनिमल के लिए, डिवीजन प्लांट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये पढ़ा था, ठीक है। इसी को हम लिंक करके यहाँ बताता हूँ इसको। तो भाई स्टार्टिंग में क्या किया कि मान लीजिए मैं अगर इस तरह का अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, जैसा ये बनाया साइड में, अगर इसी को बनाता हूँ इस तरीके से करके कुछ, ठीक है, और मैं लिंक करके आपको इसको बताऊँगा, ठीक है। इस तरह का ही मैंने क्या कर दिया, ये ग्राफ बना दिया कुछ इस तरह का, ठीक है, इस तरीके से बना दिया, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ये ऑर्गेनिज्म है एक, ठीक है, यहाँ पर ये कौन है, मान लीजिए ये है टाइगर, ठीक है, ये है टाइगर, और ये है कौन, ये है मान लीजिए यहाँ पे लायन, ठीक है। दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला कि भाई कहीं ना कहीं हमें लगता है ये सिमिलैरिटी एक जैसी है इनमें, तो हमने क्या बोला कि भाई दोनों का जो एंसेस्टर शायद कॉमन हो, ठीक है, इसलिए हमने क्या बोलते हैं कि दोनों के एंसेस्टर एक है, और इनका जो जीनस है, यानी कि स्पीसीज तो क्या थी हैं, स्पीसीज थी टाइगर, लायन, ठीक है, और एक लेपर्ड होता है, तेंदुआ, ठीक है, ये अलग अलग स्पीसीज हैं। इन सब के कॉमन एंसेस्टर हो गए, एक जैसे लगते हैं, तो कॉमन एंसेस्टर कहाँ पे आया, ये आया। तो हम नाम लिखते हैं ना, जैसे टाइगर का नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस, लायन का होता है पैंथेरा लियो,
तो यहाँ पर जो जीनस है, जीनस मेन क्या आ गया, एक पैंथेरा आ गया, कॉमन है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया पैंथेरा, पैंथेरा हो गया जीनस, ठीक है। अब ये रहा पैंथेरा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि कैट होती है, तो देखो ज़्यादा सिमिलरिटी किसकी है, टाइगर। मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से रखा गया। एक का एग्जांपल ले रहा हूँ लायन का, टाइगर का, इनका, और इसमें इससे लिंक करके बताऊंगा कि भाई किस तरीके से रखा गया है इसको, ठीक है। अब पैंथेरा पे बात करते हैं, ठीक है। अब ये कैट है, हम बोलते हैं कि ये लायन टाइगर बिग कैट्स हैं, तो ये स्मॉल कैट है, बिल्ली होती है, तो हम बोलते हैं तो सब कैट फैमिली ना, तो सबकी फैमिली क्या होगी, कैट फैमिली होगी। यहाँ पर आके ये लिंक कर गए। वैसे फैमिली कौन सी होती है, फैलिडी होती है इनकी, ठीक है। आप इनके नाम पे ध्यान ना दें क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा, 11th क्लास के अंदर दिया हुआ है इतना। आप इस पे क्या करें, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, आप इस फोकस पे, इस थियरी पे, जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान दें। तो दोनों की फैमिली क्या हो गया, इस सेम होगी, कॉमन फैमिली हो गई, ठीक है ना, यहाँ पे कॉमन फैमिली हो गई है। अब बात करते हैं कि ठीक है चलो लायन इनकी सबकी फैमिली क्या होगी, सेम हो गई। अब दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ देखते हैं कि मान लीजिए कि ये वाला जो है ये डॉग है, यहाँ पर ये है कुत्ता, डॉग ये वाला। अब अगर हम बात करते हैं कि इन दोनों को मुझे क्या करना है कि चलो मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसको, कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक ब्रांच थी इनकी, ये ब्रांच यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इसमें से ये क्या है, ये रहा डॉग, ये वाला यहाँ पर ये, ठीक है। तो अगर हम हैं लिंक, ये देखो यहाँ पे लिंक हो गया, तो लिंक हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कैट डॉग लायन इनमें कुछ सिमिलरिटी होगी। हाँ भाई एक सिमिलरिटी है, क्या है सिमिलरिटी, एक कि भाई ये भी मीट खा सकते हैं और ये भी मीट खा सकता है, यानी कि ये सब क्या है, ये सब कार्निवोरस हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप में क्या डाल दिया यहाँ पे, यानी कि ऑर्डर एक हो गया इनका, कार्निवोरा हो गया ऑर्डर इनका, ठीक है। एक कार्निवोर, ये सब इस ग्रुप में डाल दिए हमने, ठीक है। अब कार्निवोरस तो है, ठीक है, कार्निवोरस तो है यहाँ पर ये, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये है मंकी, तो मंकी की लाइन भी क्या है कि यहाँ से मिल रही है इनके साथ में, यानी कि मंकी और इन सब में क्या कॉमन हो सकता है, अगर कॉमन है तो एक ग्रुप में डाल दो। भाई ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और मंकी भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है, यानी कि ये भी मैमल्स हैं और ये भी मैमल्स हैं। तो यहाँ पर ही मैमल्स यानी क्लास कैसी होगी, ममेलिया, मैमल्स की होगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये मंकी वगैरह हो गए, ठीक है। इधर मैंने बात कर ली, मान लीजिए कि काओ, बुफेलो, डॉग वगैरह वगैरह, तो इन सबको अगर जो साथ में मिलाना है तो सब कैसे मिला सकता हूँ, कि हाँ कैसे मिला सकता हूँ, भाई फिश है, ठीक है ना, और मेंढक है, ठीक है, सांप है, इन सबको कैसे मिलाऊँ मैं, भाई इन सबको कैसे, मैं इन सबको यहाँ पर साथ में इनको मंकी, मैमल्स वगैरह वो साथ में कैसे मिलाऊँ, कुछ फीचर कॉमन है। भाई यहाँ पर मान लीजिए स्नेक है, ये स्नेक की लाइन आ रही है यहाँ पे, तो स्नेक में, और ये जो यहाँ पर इनका ट्री यहाँ तक बन गया और इसका ट्री ये वाला आ रहा है इधर से, स्नेक का, मेंढक का, यानी कि एम्फीबियन होते हैं, फ्रॉग वगैरह, तो इनका जो आ रहा है क्या यहाँ पर मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं। इनमें भी नोटोकॉर्ड, यानी कि ये भी वर्टिब्रेट्स हैं और ये भी वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि वर्टिबल कॉलम, यानी कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है इनके अंदर, तो यहाँ पर आके मिल गए। तो फाइलम कौन सा बन गया है यहाँ पे, वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा 9th क्लास में पढ़ा था, वर्टिब्रेट्स, ठीक है, यहाँ पे आके मिल गया। और सभी के सब क्या है, ये एनिमल है, तो किंगडम क्या बन गया, एनिमेलिया बन गया। तो हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर ये चार्ट बना, यहाँ पर भी इस तरह का चार्ट बना, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन हुआ, तो क्लासिफिकेशन भी किस तरीके से हो रहा है, देखो अगर हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन भी कहीं ना कहीं हमें क्या दिखा रहा है कि मैमल्स था, मैमल्स के अंदर भी क्या 2 ब्रांचेस बढ़ गई, ठीक है। एक में किधर चला, एक कार्निवोरस चले गए, यानी कि एक मांसाहारी हो गए और एक शाकाहारी हो गए। मांसाहारी में भी क्या हो गया, अलग अलग फैमिली स्पीसीज चली गई और इधर भी अलग अलग स्पीसीज चली गई, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग चीज़ें दिखा रखी हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये भी एक तरह से एवोल्यूशन को शो कर रहा है। भाई क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया, भाई एवोल्यूशन तो चला आ रहा है, क्लासिफिकेशन किसने किया, अब हम इंसानों ने किया है, यानी कि एवोल्यूशन को देख के जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग स्पीसीज बनी है, तो एवोल्यूशन को देख के हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है, उन एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, किसके अकॉर्डिंग, उनके एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे अलग थे उनको पोरीफेरा में डाल दिया, किसी को सिलेंट्रेट्स में डाल दिया, किसी को इसमें डाल दिया, तो हमने किया है किसके अकॉर्डिंग, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनके एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उनको अलग अलग किया। तो यहाँ पर देखो ये भी कुछ इस तरह का बना है, ये भी कुछ इस तरह का बना है, ठीक है। तो ये भी किसको, एवोल्यूशन को शो कर रहा है एक तरह से ये भी,
ठीक है ना। और ये अगर इस एवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ से को भी हमने इसे जब डिवाइड किया है ऐसे, तो ये भी कहीं ना कहीं हमने क्लासीफाई अलग अलग ग्रुप में तो डाल रखा है इनको। तो ये ग्रुप करना और एवोल्यूशन दोनों में आपस में क्या दिखाई दे रहा है, लिंक, इंटरकनेक्शन दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें साफ दिखाई देता है ऐसे, ठीक है, कि एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन क्या है, आपस में इंटरलिंक हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कि जब एवोल्यूशन होगा, ठीक है, तो अलग अलग स्पीसीज बनेंगी, अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। हमने देखा भाई एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर क्या कि एक तो सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, ठीक है, और उनके अंदर क्या नहीं होता, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद उनसे कौन आए, यूकैरियोटिक आए, ठीक है। यूकैरियोटिक में सबसे पहले कौन, जैसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट आए, ठीक है। यूनिसेलुलर उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जैसे कि प्रोटोजोआ, अमीबा वगैरह, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह, ठीक है। अब उनके अंदर कुछ चेंजेस आए, उनसे क्या हुए, यूनिसेलुलर से यूकैरियोट से क्या आए, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक आए, ठीक है। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक में जैसे हम आ गए, ठीक है ना। तो अलग अलग चीज़ चलती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो हम इन कैरेक्टर्स को, फीचर्स को, भाई कौन प्रोकैरियोटिक है, किसमें न्यूक्लियस है, किसमें न्यूक्लियस नहीं है, ये देखते हैं, ठीक है। किसके अंदर यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल है, और किसके अंदर मल्टीसेलुलर है, ठीक है। कौन मल्टीसेलुलर, कौन यूनिसेलुलर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। सब किसके ऊपर चल रही है, डीएनए के ऊपर चल रही है, फाइलोजेनेटिक ट्री के ऊपर चल रही है, यानी कि मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी पे चल रही है। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी का मतलब क्या है कि डीएनए क्या है, डीएनए तो लगभग सबका सेम ही है, उसी मटेरियल से बना है। भाई डीएनए में 3 चीज़ें होती हैं, हमने जो पढ़ा होगा आपने, पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस, 3 चीज़ें होती हैं। चाहे अपना देखो, चाहे कुत्ते का देखो, चाहे बिल्ली का देखो, सबका डीएनए लगभग, भाई चेंजेस उसमें जो कोड हैं, जो बेस हैं वो अलग होंगे, लेकिन जो मटेरियल है ये 3 का ही बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या है, डीएनए ऊपर से अगर आप देखते हो ट्री, ये जो ट्री बनाया है भाई, इसको आप मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी से भी रिलेट कर सकते हो कि जितने ज़्यादा कॉमन फीचर होंगे आपस में 2 ऑर्गेनिज्म, उतने ज़्यादा उसके कॉमन एंसेस्टर पास में हो सकते हैं। ये भी किसके अंदर आता है, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी के अंदर आता है। एक टॉपिक ये भी है, ये भी क्लियर हो गया यहाँ से आपका आज। मेन जो बात थी कि कैसे आपस में लिंक कर सकते हैं, तो शायद आपको यहाँ से समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।